आज का हमारा टॉपिक शुक्रवारी बीज का होगा और इसको हमने काफ़ी मर्तबा कवर किया है, लेकिन इसको एक और ज़वे से कवर करने की आज यहाँ पर कोशिश करेंगे। मौलाए ज़मान हमारे साथ रहे, तौफीक ताहिद हिम्मत यारी हो तो इंशाअल्लाह कुछ अच्छी बातें हो सकेंगी। सबसे पहले हमें इसको बुनियाद से लेना होगा कि जुम्मे के दिन ऐसा क्या बात होती है कि अगर उसी दिन चांद रात आ जाए तो वो बीज कहलाता है। यहाँ वो एक आम चांद रात के दिन से भी बढ़कर उस दिन की अहमियत होती है। तो पहले हम इनको अलग-अलग समझेंगे। और हम इसको इतवार से शुरू करेंगे कि क्या खुदावंद ताला का हर दिन एक अहमियत रखता है, या खुदावंद ताला का हर दिन किसी चीज़ की तरफ, किसी शख्सियत की तरफ, किसी पैगंबर की तरफ, किसी ज़माने की तरफ, किसी शरीयत की तरफ इशारा करता है। यहाँ ये 7 दिन बस ऐसे ही है। और हम जानते हैं कि खुदा ने कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं बना ली। उसकी हर चीज़ के अंदर, हर शे के अंदर इल्म व हिकमत है। जैसा आप जानते हैं कि दुनिया के अंदर 6 बड़े बड़े नातिकीन गुजरे हैं। और अगर आप सूरह 11 की आयत नंबर 7 के अंदर देखें तो आपको ये बात मिलेगी कि खुदावंद ताला ने दुनिया को 6 दिनों में पैदा किया और आखिरी दिन यानी कि शनिचर के दिन उस पर उसका अर्श पानी पर था और वो खुद उस पर जलवा अफरोज हुआ। तो इससे पता चला कि ये सारे के सारे दिन जो 7 दिन है वो किसी नातिक की तरफ इशारा करते हैं। जैसा कि आदम का दिन इतवार का दिन होगा, संडे का दिन होगा, यानी कि संडे आदम की शरीयत की तरफ इशारा करता है। मंडे का दिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की शरीयत पर मबनी है और उसकी तरफ इशारा करता है। ट्यूसडे का दिन हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तरफ और उसकी शरीयत की तरफ इशारा करता है। वेडनेसडे का दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ और उसकी शरीयत की तरफ इशारा करता है। थर्सडे का दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ और उसकी शरीयत की तरफ इशारा करता है। और जुम्मातुल मुबारक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदुल अंबिया खातिमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ और उसकी शरीयत की तरफ इशारा करता है। आप देखें कि अगर खुदावंद ताला ने कोई भी दिन ऐसा ही नहीं बना लिया है और परफेक्टली 7 दिन बनाए हैं,
यानी कि इतवार से लेकर जुमे तक हमने कवर किया, और यही कुरान के अंदर आपको मिलेगा कि खुदावंद ताला ने 6 दिनों में दुनिया बनाई, और ये 6 दिन हमारे एक दिन के बराबर नहीं है। खुदा का हर एक दिन 1000 साल का होता है। देखें 22 की 47। अगर आपके पास वो रेफरेंस है तो निकालें। 1000 साल का एक दिन खुदावंद ताला का होता है। और कोई भी बात हम यहाँ करेंगे उसका रेफरेंस होगा, और आप उसको देख पाएंगे कि जब खुदा कहता है कि मैंने एक दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, 5, 6 दिन में दुनिया बनाई, तो ये एक एक दिन एक एक शरीयत की तरफ इशारा करता है। यानी हमारे दीन के, हमारी शरीयत के ये एक एक दिन है, और ये एक एक दिन तकरीबन 1000 साल पर मबनी है। यानी कि खुदावंद ताला ने अपने मज़हब को, अपने दीन को 6000 साल में मुकम्मल किया, और उसकी मिसाल के तौर पर फरमाया कि मैंने 6 दिनों में दुनिया बनाई। वरना खुदावंद ताला के लिए क्या मुश्किल है, जबकि वो कुन फयकुन का मालिक है। जब वो कुन फरमाता है तो पलक झपकने से कोई चीज़ पैदा हो जाती है। रेफरेंस 1677 और 55 की 50। तो फिर कैसा मुमकिन हुआ कि खुदा को दुनिया बनाते बनाते 6 दिन लग गए। और अगर हम कहें कि खुदा ने 6 दिनों में दुनिया बनाई, तो 1 मिनट के लिए हम उसकी तरफ तवज्जो दें कि ये कितनी इलॉजिकल बात है। यानी कि हम ये कह रहे हैं कि खुदा एक दिन बेकार बैठा हुआ था, कुछ काम नहीं था, कुछ करने को नहीं था, कुछ नहीं सोचता था। अचानक से उसने सोचा कि मैं दुनिया बनाता हूँ, लेकिन कोई प्लान नहीं था, कोई रोड मैप नहीं था, कुछ समझ नहीं थी। तो उसने एक चीज़ बनाई, फिर उसको कुछ बात समझ में आई, फिर उसने दूसरी चीज़ बनाई। नौज़बिल्लाह हम ये कह रहे हैं कि खुदा दाना और बीना नहीं, अलीम और हकीम नहीं, और एक वक्त में वो खालिक भी नहीं था क्योंकि खलकत ही नहीं बनाई थी, और एक वक्त में वो रहीम और करीम भी नहीं था क्योंकि किस पर रहम करता, जबकि इंसान ही नहीं थे। तो ये तस्वुर कि एक वक्त में खुदावंद ताला ने अचानक से ये सोचा कि मैं दुनिया बनाऊं, ये बिल्कुल गलत है, इलॉजिकल है, खुदावंद ताला की शान के खिलाफ है। और एक शख्स जो इल्म के अंदर हो, वो ऐसी बेकार की बेहुदा बातों पर तवज्जो नहीं देता, बल्कि वो खुदावंद ताला के इशारों को समझता है। और इस इशारों के अंदर से हमें ये पता चला, और ये इशारे कहाँ से आए, किसने हमको बताया? हमारे हाजिर जुमा नूर मौलाना शाह करीमुल हुसैनी हाजिर इमाम ने अपने एक इरशाद में फरमाया, अर्ली ऑन, इमामत के अंदर गादी पर आते हुए, और ये फरमान एसोसिएशन को किया उन्होंने, जो आज तरीका बोर्ड है, कि आप हुदूद दीन की किताबों को उसकी असल ज़बान के अंदर पढ़ें और उसको हासिल करें, और देखें कि हमारे हुदूद दीन ने
क्या फरमाया है हमारे मज़हब के बारे में। हमारे मज़हब की समझ आपको वहाँ से मिलेंगी। जिस तरह से किताब वजह दीन, जिस तरह से कौकब दूरी, दूर मंशूर, क़ससुल अंबिया और ऐसी बड़ी बड़ी किताबें जो हमारे दाइयों ने, हमारे पीरों ने, हमारे उजतान ने और पीर पंडियात जवां मर्दी हमारे इमामों ने जो किताबें हमारे लिए छोड़ी है, उसके अंदर ये सारी बातें आपको मिल जाएंगी। और मेरा कहने का ये मकसद है कि ये नाचीज़ व गरीब कोई चीज़ नहीं है कि वो ऐसी बड़ी बड़ी बातें करें। ये सारे हमारे पीरों, दाइयों और इमामों की बातें हैं। अगर आप उसको पढ़ेंगे, आप उसको समझेंगे, तो आपको पता चलेगा कि खुदावंद ताला की क्रिएशन किस तरह से है और हमारा मज़हब किस तरह से चलता है और कब से है। अगर कोई कहे कि इस्लाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका आगाज़ हुआ, तो मैं उसको चैलेंज करूँगा कि कुरान के अंदर ही देख लें कि क्या इस्लाम का वर्ड इब्राहिम के लिए यूज़ हुआ था, क्या मुस्लिमीन का वर्ड हज़रत नूह के लिए यूज़ हुआ था। तो वो हैरान होकर कहेंगे कि हाँ बिल्कुल यूज़ हुआ था। खुदावंद ताला का दीन कभी भी नहीं बदला है, वो हमेशा से एक ही रहा है। आदम से लेकर खातम तक खुदावंद ताला का दीन एक ही है और खुदावंद ताला की आदत नहीं बदलती है। आयत ला तब्दील, आयत नंबर 30 और सूरा नंबर भी 30 ही है। देखिए क्या लिखा हुआ है कि खुदावंद ताला की आदत कभी तब्दील नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि पहले उन्होंने एक मज़हब बनाया फिर अपना माइंड चेंज किया, फिर दूसरा मज़हब बनाया फिर अपना माइंड चेंज किया। खुदावंद ताला का मज़हब एक ही था। इंसानों ने अपना माइंड चेंज किया। कभी वो आदम के साथ रुक गए और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को नहीं माना, कभी वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के साथ रुक गए और इब्राहिम को नहीं माना, कभी वो इब्राहिम के साथ रुक गए, मूसा को नहीं माना, कभी वो मूसा के साथ रुक गए, ईसा को नहीं माना, कभी वो ईसा के साथ रुक गए और मोहम्मद को नहीं माना, और मोहम्मद के मानने वालों ने भी मोहम्मद ही के साथ रुक गए और अली ज़मान को नहीं माना और आज तक वो हमारे हाजिर जुमे इमाम को नहीं मानते हैं। इसीलिए इस्लाम के अंदर 6 दिन का कॉन्सेप्ट होगा, 7वें दिन का कॉन्सेप्ट आपको सिर्फ़ और सिर्फ हमारे हकीकी मज़हब, हमारे हकीकी तरीके में इमाम के साथ मिलेगा और वो शनिचर का दिन है। और शनिचर का दिन हज़रत कायम का दिन होता है, इमाम का दिन होता है। दोबारा से उस आयत पर गौर करें कि हमने 6 दिनों में दुनिया को बनाया और 7वें दिन में खुद अर्श पर बैठूंगा और वो अर्श पानी पर होगा, इल्म पर रखा गया होगा। और जिन लोगों के पास इल्म और हिकमत नहीं होगी वो हरगिज़ इमाम को नहीं पहचान सकेंगे। हमको शुक्राने के सजदे करने चाहिए कि हमारे पास इमाम हाजिर और मौजूद बैठा हुआ है और हमने इमाम की पहचान की है। और आज हमारे पास ये 7 के 7 दिन मौजूद हैं और उसकी समझ भी मौजूद है और उसकी तालीमात भी मौजूद है और उसकी तावीलात भी मौजूद है। अब आए हम पहले रोज़े को समझते हैं, क्योंकि बीच के आम मायने हम इस्माइली ये लेते हैं कि जब बीच का दिन हो, यानी कि चांद रात जुम्मे के दिन पड़े, तो आप रोज़ा रखें। और आपको यही चीज़ पीरों की तालीमात में भी मिलेंगी, इमाम की तालीमात में भी मिलेंगी। इमाम आका सुल्तान मोहम्मद शाह हमारी जाने उससे फ़िदा हो, उसके हिदायतों में भी मिलेंगी आपको।
बीच की अहमियत भी आपको मिलेंगी, चांद रात की अहमियत भी आपको मिलेंगी। और जुमतुल मुबारक, क्यों हम सिर्फ इसको जुमा नहीं बोलते हैं, जिस तरह से हम मंडे बोलते हैं, ट्यूसडे बोलते हैं, लेकिन जुमे को हम मुबारक दिन बोलते हैं, क्योंकि ये वो मुबारक दिन था जब नबूवत का ख़ात्मा हुआ था और इमामत का आगाज़ हुआ था। ये वो जुमा है, इसलिए हम इसको जुमतुल मुबारक कहते हैं। ये वो मुबारक दिन है कि जब इमाम ज़ाहिर में हमारे सामने नमूदार हो गए। ये वो दिन था जब मौला अली के जामे का अनाउंस हुआ। हालांकि जुमे का दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिलेट किया जाता है, लेकिन ये दोनों दिन एक साथ थे। और आगे के एक्सप्लेनेशन में आप समझेंगे कि जुमे का क्या मतलब है, इतना क्यों मुबारक है, और जुमे के दिन हम न्याज क्यों पीते हैं। हाँ, अब याद आया कि कौन से लेक्चर में था, जमात खाना शनासी के लेक्चर के अंदर है, जहाँ पर नियाज का बयान है, जहाँ पर छाटे का बयान है। और ये बात पहले हो चुकी है एक मरतबा, लेकिन इतनी डिटेल में नहीं। आप उसको भी ज़रूर सुने, जमात खाना शनासी के लेक्चर, और जहाँ पर आपको नियाज और छाटे की बात समझाई गई। और रोज़े की तरफ आए हम, और रोज़े की डिटेल को अगर आपको देखना है तो एक किताब जो कराची से छपी है, डू यू एवर वंडर, एक मोमिन की ज़िंदगी, उसकी प्रिंट नंबर 2, चैप्टर नंबर 6 और शायद पेज नंबर 114 है। आप उसके अंदर जाके देखें, वहाँ पर आपको रोज़े की तावील और डिटेल्स दोनों मिल जाएंगी। रोज़ा, रोज़े का क्या मतलब है? लिटरली अपने आप को किसी चीज़ से रोकना, इंग्लिश में रिस्ट्रेन योरसेल्फ। किस चीज़ से रोकना? खाने पीने से, या और कोई बात है? यहाँ पर अपने आप को बुराइयों से रोकना, दुनियादारी से रोकना, बेकार फजूल बातों से रोकना, और इसके बरक्स खुदा की याद में रहना, अच्छी चीज़ों की तरफ राग़िब होना, अच्छे अल्फाजों को बयान करना, अपने आप को शैतान से बचाकर अली अल्लाह की तरफ तवज्जो देना। रोज़ा, उन चीज़ों से अपने आप को रोकना जो खुदावंद ताला को पसंद नहीं, जो इमाम को पसंद नहीं, जो इमाम की फरमान के बाहर है, उससे अपने आप को रोकना। बहुत ही आसान है इस बात को समझना, यानी कि हर उस चीज़ से अपने आप को रोकना कि जो इमाम के फरमान के बाहर है। अगर इमाम ने फरमाया झूठ ना बोले तो आप झूठ नहीं बोलेंगे। अगर इमाम ने फरमाया कि आप गिला गिबत नहीं करेंगे तो आप गिला गिबत नहीं करेंगे। अगर आप इमाम ने फरमाया कि आप बुरे काम ना करें तो आप वो नहीं करेंगे, चीटिंग नहीं करेंगे, किसी को मारेंगे नहीं, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। और इसके बरक्स हर वो काम करना है जो इमाम ने फरमाया है। एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे के लिए अच्छा बोलना, एक दूसरे के लिए अच्छा सोचना, दुआ पढ़ना, इबादत करना, दसों डालना। तो आपने देखा कि रोज़े का मतलब इतना कोई मुश्किल नहीं है अगर हम उसको इल्म व अक्ल से सोचते हैं तो। अब आए शरीयत के ऊपर। शरीयत में रोज़े का मतलब ये था कि दिन भर आप अपने आप को अच्छे कामों की तरफ रखें,
और खाने से परहेज करें, यानी कि दुनिया से परहेज करें। तो ये एक सिखाने के लिए था। जिस तरह से बच्चे को ट्रेनिंग दी जाती है कि हर 4 घंटे में आप दूध पिएं, आप रात को वक्त पे सो जाएं, दिन में थोड़ा नैप लें, फिर उसको चलना सिखाया जाता है, फिर उसको बोलना सिखाया जाता है, उसको अच्छी आदतें सिखाई जाती है। ये सारी ट्रेनिंग की बात थी। अगर कोई शख्स अभी तक शरीयत के ऊपर चल रहा है, जबकि आप पीर पिंडारी जमा मर्दी के अंदर जाकर देखें और इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह के फरमान को देखें, तो दोनों जगह पे आपको ये मिलेगा। पीर पिंडारी जमा मर्दी में मिलेगा, शरीयती लोग जिस तरह से माह रमज़ान का रोज़ा रखते हैं, इस तरह मेरे मोमिनीन साल भर का रोज़ा रखते हैं। यह है जमा मर्दी नंबर 9 उर्दू किताब के अंदर सफ़ा नंबर 120। और सुल्तान मोहम्मद शाह, उससे हमारी जान फिदा हो, क्या फरमाते हैं कि हमारे यहाँ 360 दिन के रोज़े हैं। राजकोट 21 अक्टूबर 1903 का यह फरमान है। तो इससे ही हमको पता चल गया, एक कि शरीयत ख़त्म हो चुकी है हमारे लिए, हमारे तरीके के लिए। दूसरा, रोज़े का मतलब भूखा रहना नहीं, रोज़े का मतलब है अच्छे आमाल करना। और ये अल्फाज आपको पीर पिंडारी जमा मर्दी में भी मिल जाएंगे, कुरान में भी मिल जाएंगे। कुरान में इस तरह से फरमाया कि माह रमज़ान के महीने में आप रोज़ा रखें ताकि आप पाकीज़ा हो जाएं। सूरह बकरा आयत 185। इन अदर वर्ड्स, आप माह रमज़ान में अच्छे काम करें ताकि आप पाकीज़ा हो जाएं। कहीं भी नहीं लिखा कि आप भूखे रहें, खाना ना खाएं। ये एक सिंबल था, एक सिखाना था, ताकि जब आप पेट के अंदर खाने की फिक्र नहीं होगी, खाना नहीं खाना होगा, तो उम्मीद है कि आपकी तवज्जो खुदावंद ताला की तरफ होगी और आप सोचेंगे कि वो राज़िक जिसने साल भर मुझे खाना खिलाया, रोज़ा रख कर आप उस राज़िक को याद करेंगे, उसकी शुक्र अदा करेंगे कि जिसने आपको रिज़्क़ दी, और शुक्र करेंगे कि आपको उनमें से नहीं रखा कि जिनके पास साल भर खाना ही नहीं होता है। आप ये कह रहे हैं कि या खुदावंद ताला, मेरे पास खाना तो है लेकिन मैं तेरी याद में रहना चाहता हूँ, दुनिया के खाने की फिक्र में नहीं। वल्लाह, वो शख्स जो रात भर खाना खाता है और दिन भर सोकर रोज़ा रखता है, वो खुदावंद ताला की मजाक उड़ाता है। और वो शख्स जो दिन भर रोज़ा रखकर, यानी कि भूखा रहकर सिर्फ खाने के बारे में सोचता है सारा दिन, उसने अपना वक्त भी ज़ाया किया और अपने जिस्म को भी तकलीफ़ दी। उसका कोई फ़ायदा नहीं है उसको, क्योंकि रोज़ा रखने का मतलब पाकीज़गी थी, अपने आप को खुदा की याद में रखना था और उसका शुक्र करना था कि जिसने उसको साल भर रोज़ी अता की, और उन गरीबों को याद करना था कि जिनके पास साल भर ही खाना नहीं होता। तो ये तो रोज़ा का मतलब था। आ जाए हम जुमे पर और बीच पर। जुमतुल मुबारक, और उस दिन नियाज। क्यों नियाज होता है जुमे के दिन? आप में से कोई अक्लमंद ये भी क्वेश्चन कर सकता है कि अजीज सर, सुबह को तो रोज़ाना ही नियाज होता है। हाँ, ये तो सवाल भी दुरुस्त है, लेकिन पहले हम फ्राइडे के और नियाज की बात करेंगे, क्योंकि हम दिन को गिन रहे हैं यहाँ पर।
फ्राइडे का दिन खातमुल अंबिया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है। और जुमे को हम न्याज पीकर ये कहते हैं दीन का तंजीली इल्म हमें खातमुल अंबिया से मौसूल हुआ है। न्याज इल्म की अलामत है और उसको पीते हुए हम ये इकरार करते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुरान की सूरत में हमारे पास तंजीली इल्म लदुनी खुदावंद ताला के हुजूर से ले आए हैं, उसको हम ले रहे हैं। और हम फरमान कहते हुए, और हम कहते हैं कि ये फरमान है कि हम इस इल्म को हासिल करेंगे। वरना आप पीर की बात को याद करें कि आपने अगर गैलन के गैलन भी न्यास के पी लिए समझ के बगैर, तो आपको उसका कुछ हासिल नहीं होने वाला है, क्योंकि न्याज पानी इल्म की तरफ इशारा करता था और जुम्मे को न्याज पीना तंजील की तरफ, यानी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म की तरफ, यानी कि कुरान की इल्म की तरफ इशारा करता है। और हम फरमान कहते हुए इसको पीते हैं कि मौला ये तेरा फरमान है। आप जाके सुल्तान मोहम्मद शाह के फरामीन को उठाएं, आप हाज़िर इमाम के फरामीन को उठाएं, अगर आपको 100 फरामीन ना मिल जाए कुरान के बारे में, तो आप कहना कि सर आप झूठ बोलते थे। और न्याज की प्यालियों में भी राज छुपाया गया है, कुम के अंदर भी एक मकसद है, और वो छोटा सा जो करसिया होता है जिससे कुम से हम पानी निकाल के डालते हैं, उसमें भी एक तावील है, और वो गड़ा जिसके अंदर हम पानी रखते हैं उसके अंदर भी तावील है। मुझे आपको ये मशवरा देना है कि आप ज़रूर जमात-खाना शनासी के लेक्चर को सुने और न्याज की ये सारी चीज़ों की तावीलात को देखें। आए हम चांद-रात के ऊपर। चांद-रात कोई नई ट्रेडिशन नहीं है हमारे तरीके के अंदर। चांद-रात आपको नातिकीन की ट्रेडिशन में भी मिलेंगी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी मिलेंगी, हमारे इमामों के ज़माने में भी मिलेंगी, यानी कि हर ज़माने के अंदर आपको चांद-रात ज़रूर मिलेगा। लेकिन गौर से सुनना, जितना जोर चांद-रात के ऊपर हज़रत इमाम आका सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि हमारी जाने उस इमाम से फ़िदा हो, हमारे पिछले जामे ने दिया वो किसी इमाम ने भी नहीं दिया। और इस पर जोर देते हुए मौला ने हमारे लिए चांद-रात की मजलिस का बंदोबस्त किया ताकि हमारी तवज्जो चांद-रात पर पड़े। आपको शायद इस बात से हैरत होगी कि फ़राइज़ के अंदर जो हमारे तरीके के अंदर फ़र्ज़ है, जो दुआ दसौन है, उसके अंदर बैतुल ख्याल भी फ़र्ज़ नहीं है, इबादत भी फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन चांद-रात की मजलिस फ़र्ज़ है। और एक ही मजलिस है जो फ़र्ज़ है, और एक ही मजलिस है कि जिसके लिए मौला ने फरमाया कि हर एक इस मजलिस के अंदर इनरोल हो। और ये एक ही मजलिस है जिसमें इनरोलमेंट के लिए आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ता है, और ये एक ही मजलिस है जिसके अंदर हर इस्माइली होता है, और ये एक ही मजलिस है जो जमात आने के साथ हो जाती है। यानी कि इसके लिए अलहदा से कोई मजलिस नहीं होती है, चांद-रात के दिन चांद-रात के साथ ही हो जाती है। क्यों
इसकी तरफ तवज्जो दिलवाना था और इसके अंदर सबको शामिल करना था और इसकी अहमियत को बयान करना था। तो चांद रात वो दिन है जो नए चांद का है। और चांद किस चीज का सिंबल है? चांद पीर का सिंबल है, सूरज इमाम का सिंबल है। और यहां पर नए चांद रात की बात हुई है, नए चांद की बात की। आप फरमान को अच्छी तरह से गौर से पढ़ें कि क्यों मौला ने फरमाया कि ये नए चांद का दिन है। इस दिन आपको रूहानी खुशी मिलेगी। भाई नया चांद तो हर इंसान के लिए आता है। क्या नया चांद सिर्फ इस्माइलियों के लिए आता है या खाली मुसलमानों के लिए आता है? नहीं, ये चांद तो हर 30 दिन के अंदर हर इंसान के लिए आता है। लेकिन मौला फरमाते हैं कि ये नए चांद का दिन है जिसमें आपको रूहानी खुशी मिलेगी। तो कोई अक्लमंद होगा तो उस पर तवज्जो देगा, इल्म वाला होगा तो उसकी बात को समझेगा कि मौला ऐसा ही कोई अल्फाज नहीं बयान करते हैं। नया चांद, अगर हमने कहा कि चांद पीर की तरफ इशारा करता है और पीर का अल्फाज जो है वो हमारे गुजराती इंडियन कॉन्टिनेंट के जो खोजा तरीका है उसके अंदर हम पीर कहते हैं, और बाकी के लोगों के लिए ये अल्फाज हुज्जत का है। तो इमाम फरमाते हैं कि ये वो हुज्जतुल मुबारक हो गए जो एक नए तरीके से आपके सामने हो गए। ये वो हुज्जतुल मुबारक हो गए जो एक नए तरीके से आपके साथ हो गए। ये एक ऐसी रात होगी, हुज्जत का मतलब है रात और छुपाना। ये एक ऐसी रात होगी कि जब उसका आगाज होगा, यानी कि वो चांद रात का दिन होगा, तो उसके अंदर आपके लिए रूहानी खुशी और आपके लिए बहुत सारी बरकत होगी। ये उस नए ज़माने के हुज्जत की तरफ इशारा है। और याद रखें कि ये कॉन्सेप्ट हमको इमाम आका सुल्तान मोहम्मद शाह हमारी रूह से फिदा हो उसने दिया है। उसके ज़माने से पहले चांद रात तो ज़रूर बनाते थे हम, लेकिन इस समझ के साथ नहीं। ये समझ हमको इस ज़माने में मिली है। इशारतन मैं आपको ये बताता चलूँ कि यही वो इमाम है जिसने अपने पहले फरमान में फरमाया कि ये दिन आखिरी दिन है, ये ज़माना आखिरी ज़माना है। और फिर इसी इमाम ने हमको चांद रात की तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि ये वो चांद रात का दिन है कि जिसमें आपको रूहानी खुशी होगी। अगर हम इस चांद रात को समझ जाते हैं तो, अगर हम इस चांद रात को इल्म और हिकमत से समझते हैं तो, हम इसके राजों को जानते हैं तो, अगर हम समझते हैं कि इमाम आका सुल्तान मोहम्मद शाह क्या फरमा रहे थे, तो नहीं समझते हैं तो बस जैसा चांद रात हर इंसान के लिए है, हमारे लिए भी है।